हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू चैनल। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि थैंक यू वेरी मच। जो लास्ट वीडियो मैंने बनाया था वीसीपी पैटर्न के बारे में, वहाँ पे आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया, आपने उसको शेयर किया, आई कैन सी दैट। और आपने कमेंट्स भी बहुत भर भर के कमेंट्स किए, तो थैंक्स अ लॉट सबसे पहले। क्योंकि मैं जनरली ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप लोग इस वीडियो को इतना प्यार दोगे, तो थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। और यही एक मोटिवेशन रहता है। ये ट्विटर, ये यूट्यूब के अलगो तो चलते रहेंगे वगैरह, क्योंकि आप जब कमेंट ज़्यादा कर दे तो यूट्यूब भी उस वीडियो को ज़्यादा पुश करता है। ऐसा मैं भाई टेक्निकली मैंने ऐसा कुछ देखा था। सो कमेंट करते रहिए। और अगर हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को लिंक को शेयर करते रहिए, जिससे चैनल का भी ग्रोथ हो और आप या आपके दोस्त भी ये वीडियो देख के कुछ ना कुछ ट्रेडिंग के बारे में सीखते रहे। ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब एक वीसीपी आपने, अब मैं मान रहा हूँ कि लास्ट वीडियो में आपका वीसीपी पैटर्न के बारे में जो भी चीज़ें आपका क्वेरी होगा वो सॉर्ट आउट हो चुका होगा। लेकिन एक पर्टिकुलर एक कमेंट था जहाँ पे आई थिंक धवल जी का एक मैसेज था कि भाई इसमें एंटर कैसे करेंगे, ट्रेड को मैनेज कैसे करेंगे, एग्जिट कैसे करेंगे, वो भी थोड़ा समझाओ। तो ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक ट्रेड को वीसीपी सेटअप में जो भी आप ट्रेड लोगे या इन जनरल आप एक किसी ट्रेड को एंट्री करोगे, बाय करोगे, तो कैसे मैनेज करोगे। हो सकता है मैंने इस वीडियो में जो ट्रेडिंग स्टाइल डिस्कस किया उससे आपका ट्रेडिंग स्टाइल टोटली डिफरेंट हो, तो उस केस में इस वीडियो को इग्नोर करिए। लेकिन अगर वीडियो आपको अगेन आपको अच्छा लगे तो लाइक करके जाइए, कमेंट करके जाइए, और इसको ठीक से समझने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। और सो लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया, वीसीपी को कैसे आप फाइंड आउट करोगे, वीसीपी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एंड आई हैड अ कमेंट जिन्होंने पूछा कि अब ट्रेड तो हो गया, इसमें एक परफेक्ट एंट्री कैसे बनेगी, इसको ट्रेड को मैनेज कैसे करोगे, आपका स्टॉप लॉस क्या होगा। सो दैट इज व्हाट वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो कि आप एक वीसीपी ट्रेड को मैनेज कैसे करोगे, आपकी एंट्री कहाँ से होगी। क्योंकि एज आई गॉट दैट कमेंट, मैं समझ चुका कि ये कोई अगर कोई बिल्कुल नोवेज ट्रेडर होगा तो उनके लिए भी एक चीज मुझे थोड़ी डिटेल में जाके समझानी पड़ेगी, एंड दैट इज वाई ये वीडियो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि एंट्री कहाँ से करेंगे। ठीक है, स्टॉक में जो भी हमने जो लास्ट टाइम जो डिस्कस किए थे सेटअप, जैसे कि पहले पीपीएल फार्मा 4 दिसंबर 2023। सो इफ वी कैन गो पीपीएल फार्मा, वही एग्जांपल मैंने यूज किया ताकि एक कंटिन्यूएशन रहे, आपको पता चले कि उसी सेटअप। क्योंकि अगर मैं दूसरे नाम लेके आता तो फिर एक और कंफ्यूजन होता। हालांकि नाम का उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बट एनीवेज। सो इफ यू सी पीपीएल फार्मा एट दिस पॉइंट, ठीक है, तो यहाँ पे आपका 3T, ये जो भी सेटअप जो बन रहा था लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था कि ये पहले ऊपर से आप समझिए इसको कि सेलर पहले इसको 25%, 26% नीचे पुश कर पाए। इसके बाद सेलर इसको 10% ही पुश कर पाए, सो 26 से 10 हो चुका। एंड द लास्ट टाइम दे वर ओनली एबल टू पुश इट डाउन 6% और 7%। सो ये जो हमने लास्ट टाइम समझे थे कि 26 से 7% तक ये वोलेटिलिटी ड्रॉप इन दिस पीरियड। इफ यू सी यहाँ पे द टाइट बार डेज विथ टाइट वॉल्यूम, ठीक है, यहाँ पे नीचे वॉल्यूम भी देखिए, दैट इज एक बार जो है वो बिल्कुल लोवेस्ट वॉल्यूम का बार है, आप देखिए यहाँ पे। ठीक है, सो आई वुड सजेस्ट कि आप इसमें एंट्री कैसे करोगे। तो सबसे पहला एक आपका एंट्री पॉइंट बन सकता है, अगेन आई एम डायरेक्टली कमिंग टू द एंट्रीज, ठीक है। और एंट्री दो या तीन टाइप की होगी, मेनली बेस्ड ऑन आप किस टाइप के ट्रेडर हो। आप एक एक्टिव ट्रेडर जो मार्केट को देखता है ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स, उसके लिए एंट्री टाइप अलग होगा, क्योंकि वो देख रहे हैं कि भाई सर्टन प्राइस के ऊपर। जो आप मोस्टली मैं उस के लिए बात करूंगा जिनके लिए जो जॉब से ट्रेड करे या अपने कुछ काम के साथ ट्रेड करे, क्योंकि मोस्टली एक्टिव ट्रेडर्स बहुत कम होते हैं। और आई बिलीव कि जो एक्टिव ट्रेडर्स हैं उनको ऑलरेडी पता होगा वो कैसे ट्रेड करेंगे। सो इस केस में पहला एक एंट्री आई वुड से कि एक यहाँ पे बन रहा था, ठीक है। एक एंट्री यहाँ पे बेस्ड ऑन इफ यू सी कि एक तो लोवेस्ट वॉल्यूम बार है इस पूरे कंसोलिडेशन में, एक लो वॉल्यूम बार है ये। और उसके बाद इफ यू सी दैट के मोस्ट केसेस में जो नए ट्रेडर होते हैं जो दे ट्राई एंड एंटर अबाउट दिस,
ये पूरे कंसोलिडेशन के ऊपर उनको ये सिखाया जाता है। आई ऑल्सो स्टार्टेड लाइक दिस कि भाई ये पूरे कंसोलिडेशन का हाई क्रॉस करे तब आपको बाय करना होता है। अगर आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं तो ठीक है, बट आप जितना जल्दी आप ये समझोगे कि आप इससे ऊपर बाय करो, इसका मतलब ये कि आपके जो भी प्रॉफिट्स है, जैसे कि आप यहां से बाय करते तो आप 10% आपके प्रॉफिट से लेट, और इससे बड़ा प्रॉब्लम ये होगा कि आपके स्टॉप लॉसेस बहुत बड़े हो जाएंगे। ठीक है, सो अगर स्टॉक थोड़ा सा भी पुल बैक देगा आपके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो जाएंगे। तो दैट वाज दैट फर्स्ट एंट्री पॉइंट। अगर आप टेक्निकली क्योंकि ये चार्ट ऑलरेडी बन चुका है तो हमें पता है कि ये ज्यादा अच्छी एंट्री ये या इसके बाद चला था। बट इफ वी गो पोस्टमार्टम वे, क्योंकि इसको हम पहले एक एंट्री यहाँ पे भी है देयर यू गो, पर उस टाइम पे ये पूरा रेडी नहीं था, एज यू कैन क्लियरली सी। एक बार यहाँ पे भी एक टाइट रेंज के बारे का अटेम्प्ट हुआ, बट इसीलिए ये फेल हुआ क्योंकि ये इट वाज नॉट फुली रेडी। एक ही पुल बैक हुआ था मोस्टली। अगर आप एक एज ए स्विंग ट्रेडर हो तो आपको बेस्ट ये रहेगा कि आप दो पुल बैक की वेट करो, दो पुल बैक की वेट करोगे आप, तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि 2T सेटअप, 2T से ऊपर कुछ भी ट्रेड करोगे 2 टाइम्स जो वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट होती है, अगर ये इससे ऊपर कुछ भी, फिर 3T 4T 5T वट एवर यू ट्रेड, बट मिनिमम दो बार ये पुल बैक आने होने चाहिए। ठीक है, अब आप इसको बाय, अगर सिंपलेस्ट वे में बोलूं, अगर आप GT3 यूज करके ट्रेड कर रहे हो, आप जो प्रीवियस कैंडल है इसके हाई के ऊपर मार्क कर दो, और उसके ऊपर आपके प्रीवियस कैंडल का जो भी हाई है, जस्ट ऐड थिंग। सो प्रीवियस कैंडल माने ये, और ये इसका हाई है 402.50। सो 402.50 के आसपास आप कुछ परसेंटेज डिफर रखे, लेट्स से कि 1%, सो 4%, 402.50 प्लस 1%, सो यो आगे के 2 या 4 रुपए में आपकी ये ट्रेड यहां से एक्टिव हो जानी चाहिए। ये होगा आपका एंट्री। ठीक है, तो आप इस दिन, क्योंकि आपने ये देख लिया कि लो वेट वॉल्यूम बार है, टाइट बार कंटिन्यूएशन बन रहा है, मोस्टली 20 को ये सस्टेन, ये जो आप बाय द वे जो EMA आप देख रहे हैं वो 20 एंड 50 है, जो पर्पल लाइन वो 50, जो ब्लू लाइन वो 20। ठीक है, तो आपने सबसे पहले ये ऊपर जाता हुआ स्टॉक देखा। ठीक है, न्यूज वॉट एवर, अच्छे रिजल्ट वॉट एवर, लाइक इसको फेवरेबल न्यूज कुछ भी हो सकता है, इसके बाद ये साइडवेज कंसोलिडेशन दे रहा है। मोस्ट केसेस में, एज आई सेड, आपको दो पुल बैक की वेट करनी है, इसके बाद टाइट बार बने एंड यू एंटर ऑन अ दिस थे। ठीक है, एक ये एंट्री हो सकती है। इसके बाद इफ यू आर नॉट, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो आप एक चीज ये कर सकते हो कि एक दूसरा एंट्री पॉइंट आपका बनेगा ये कंसोलिडेशन, जो लास्ट कंसोलिडेशन बना इसका हाई। सो देर आर मल्टीपल वेज टू एंटर, एज आई सेड। आई वुड से कि अगर आप ये एंट्री करो तो ट्राई एंड इग्नोर, जैसे ही आप सीख जाओ सबसे पहला ट्राई ये करो कि आप इससे ऊपर एंट्री करो, जो मैंने अभी जस्ट ड्रॉ किया इसके ऊपर एंट्री करो, एंड धीरे धीरे आप टाइट बार्स के ऊपर, बेस्ट रहेगा, सबसे इजी रहेगा प्रीवियस डे हाई के ऊपर आप एंट्री करना स्टार्ट करो। अगर आप धीरे धीरे जैसे अब आप प्रो बन जाओ तो अब आप एंटिसिपेशन एंट्री जो प्रीवियस डे, जैसे कि इस दिन पे के लो पे भी एंट्री कर सकते हो, लेकिन वो आप जब 1 या 2 साल प्रैक्टिस करोगे, आपने ट्रेडिंग के मेथड को समझोगे, तब आप वो कर पाओगे। तो अभी के लिए मैं बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली ये चीजें रखना चाहता हूँ। तो आप, आपका मेन एम यही होना चाहिए कि आप प्रीवियस डे हाई टाइट बार जो बना है उसके हाई के ऊपर बाय कर लो। दिस इज द सिंपलेस्ट वे। ठीक है, अब इस कुछ केसेस में आपको कहीं पे इनसाइड बार भी दिख जाएगा, तो दैट इज अनदर वे, बट हर बार आपको इनसाइड बार नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इनसाइड बार हाई, प्रीवियस डे हाई, ये सारी चीजें आपको फोकस करनी है जब आप एक VCP सेटअप देखोगे। ठीक है, क्योंकि क्या होगा कि अगर आप यहां से भी, इफ यू वेट फॉर दिस थिंग टू वर्क, तो यहाँ पे भी आपसे आपके 4 या 5% निकल जा रहा है। अब आपका स्टॉप लॉस मान लो कि 8% का है और स्टॉक 5%, क्योंकि आपकी एंट्री के बाद ही अगर वो 2-3% भी पुल बैक किया आपने यहाँ पे एंट्री के बाद, तो भी आपको बाहर निकलना पड़ेगा। एंड दैट इज वाई जितना जल्दी, अगर एक अच्छे सेटअप है जितना जल्दी एंटर। बाय द वे ये सारी चीजें जब मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मैं मार्केट कंडीशन के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं करूंगा, बिकॉज वी आर गोइंग सेटअप स्पेसिफिक। तो मार्केट कंडीशन, आपकी पोजीशन साइज, दैट मे बी इन फ्यूचर वी विल कवर दैट। धीरे धीरे जब ये बिल्डअप होगा तो आप सबसे पहले आप सेटअप समझो, उसके बाद मार्केट कंडीशन या पोजीशन साइज के ऊपर हम धीरे धीरे आएंगे। तो BPL में एक ये आपका एंट्री हो चुका, एंड अगर आप कर सको बेस्ट केस में, आप, आई वुड सजेस्ट कि आप
बिल्कुल नोवाइस हो तो आपका स्टॉप लॉस 8% से ज्यादा नहीं होना चाहिए मैक्सिमम। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस मैक्स 8%, मैक्सिमम आई वुड से। ठीक है, तो मैक्स 8% स्टॉप लॉस के लिए अब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होगी कि आप जो लास्ट ये जो टाइट डेज पकड़ो, ये पूरी रेंज 8% या उससे कम हो, तभी तो आप एक अच्छी रेंज, अगर आप ये स्विंग लो का स्टॉप लॉस लेके जाना चाहते हो तो आप ये कर पाओगे। सो मैक्सिमम 8% स्टॉप लॉस, इससे बाद आप धीरे धीरे सीख के इसको 4% पे लेके आओ, एंड देन मे बी 2% पे लेके आओ। दैट टोटली डिपेंड ऑन यू कि आपकी स्किल सेट क्या है, आपके आपके पास टाइम क्या कितना मिल रहा है आपको ट्रेड करने के लिए, क्योंकि आप एक्टिवली अगर ट्रैक नहीं कर पा रहे तो हो सकता है कि बहुत एक्सट्रीमली टाइट स्टॉप लॉसेस आपके काम के ना हो। सो नाउ लेट्स अज्यूम कि आपने यहाँ पे पहले एंट्री की है। ठीक है, क्योंकि हम ट्रेड मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो ये सेटअप या डिटेलिंग थोड़ी इसके अंदर हो गई कि भाई ब्रीफ ने इसके बारे में डिटेल जान ली। नाउ लेट्स से कि यू एंटर ऑन दिस डे एंड आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा ये कंसोलिडेशन का लो। अब अगेन स्टॉप लॉसेस के बारे में भी आएंगे, तो स्टॉप लॉसेस में भी दो टाइप के स्टॉप लॉस होंगे कि एक एक्सट्रीम टाइट स्टॉप लॉस, एक ये होगा कि एक आपका फिक्स्ड स्टॉप लॉस हो जाएगा। कोई जो होता है, मोस्टली जो होते हैं वो दे गो विद दिस के भाई स्विंग लो स्टॉप लॉस से जाएंगे। ठीक है, तो आई विल से स्विंग लो एसएल। ठीक है, तो ये भी जो भी कंसोलिडेशन था आपका स्विंग लो है, एंड एज आई सेड कि आपको इसीलिए ये रेंज 8% से ज्यादा आपकी एंट्री से, अगर ये 8% से ज्यादा हो रहा है तो वो आपके लिए उतना टाइट नहीं है। देयर यू गो, लुक एट दिस। अगर आप ये, आपके लिए ये स्टॉप लॉस 10% का बन जाएगा अगर आप ऊपर एंटर करोगे, और वही एंट्री अगर आपकी यहाँ पे है तो वो 5 से 8% के अंदर हो रहा है। सो लेट्स से 5-6% का आपका स्टॉप लॉस हो रहा है। यू एंटर्ड अबाउट दिस कैंडल हाई, दिस पर्टिकुलर कैंडल हाई, तो यहाँ पे इस दिन पे आपकी 405 502.50 मान लो कि योर एंट्री हो रही है आपकी 403 के आसपास, और आपका स्टॉप लॉस हो रहा है 483। ठीक है, इसके बाद यू कैन सी दिस इज द नेचुरल रिएक्शन। ठीक है, दिस इज द नेचुरल रिएक्शन। आप स्टॉक्स में ये देखोगे कि ये जो चीजें हैं आपके अटेम्प्ट के बाद, और बेस जो है वीसीपी बेस है, तो ऐसा नहीं कि आपकी एंट्री के बाद जरूरी हो कि हर एक बार वो चला ही जाए। तो आप देख रहे हो कि अभी भी स्टॉक बेस के अंदर हो, बेस के ही अंदर है, देयर यू गो, एंड यहाँ पे भी टाइट बास कंटिन्यूएशन मिल रहा है। अब आप थोड़े अग्रेसिव हो, यू कैन ऐड मोर ऑन दिस डे। अगर आप, क्योंकि यहाँ पे आप देखो गैप अप हुआ था, मोस्ट केसेस में अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर नहीं हो तो आपकी एंट्री स्किप हो जाती है, और यहाँ पे भी एक एंट्री बन रही थी। अदरवाइज ये प्रीवियस 2 डेज हाई के ऊपर एक फिर से एक एंट्री बन रही थी, एंड टेक्निकली आइदर ये भी हो सकता है कि आप यहाँ पे एंट्री स्किप करके सीधा यहाँ पे एंटर करो। ठीक है, सो व्हाट आई एम सेइंग कि अब मोस्टली आपका जो एंट्री जो पीरियड है, आपका जो एंट्री की चीज है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, या ऑलरेडी हमने डिस्कस की कि आप कहाँ कहाँ पे आपकी एंट्री बन सकती है। दिस आई वुड से कि टोटली इग्नोर ट्राइंग एंटर दिस। अगर आप बिल्कुल बिगिनर या सीख रहे हो तो ट्राई एंड एंटर अबाउट दिस, कि जिससे आपके बहुत बड़े स्टॉप लॉसेस ना आए। अगर आप धीरे धीरे चीजें सीखोगे तो आपकी एंट्री यहाँ पे भी हो सकती है, और एक यहाँ पे भी एंट्री हो सकती है। अब आप इस स्टॉक में ऑलरेडी इन हो, अब आप स्टॉक में ऑलरेडी इन हो, एंड यू आर मेकिंग 10% ऑन अ फर्स्ट डे, दैट्स कंप्लीटली फाइन, गुड फॉर यू। नेक्स्ट डे, सो अब आपकी एंट्री से, लेट्स से कि अगर आपकी एंट्री यहाँ थी, तो अब आपकी एंट्री से आप 17% आप प्रॉफिट में हो। आपकी एंट्री से यू आर मेकिंग 17% प्रॉफिट फ्रॉम योर एंट्री। ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस जैसा था आपने हमने डिस्कस किया, स्टॉप लॉस था दैट वाज 5%, 5% के स्टॉप लॉस से। सो नाउ टेक्निकली इफ यू सी आपका ट्रेड आप अपने रिस्क से ऑलमोस्ट मोर देन 3 आर बना चुके हैं। अगर आप 1% का रिस्क ले रहे हो, तो अगर 3% चल रहा है तो दैट इज योर 3 आर ट्रेड। दैट मीन्स अगर आप 5% का स्टॉप लॉस से 17% बना रहे हो तो दैट इज मोर देन 3 आर प्लस। ठीक है, सो इस केस में नॉर्मल कंडीशन में आपको क्या करना है कि जब भी आपका स्टॉक आपके जो रिस्क है उसके 3 टाइम्स, नॉर्मल कंडीशन, एज आई सेड की कंडीशन के बारे में हम इस, क्योंकि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बहुत ही चॉपी कंडीशन है, एंड दैट इज व्हाई आई नीड टू मेंशन अगेन एंड अगेन कि नॉर्मल कंडीशन में जब भी आपके स्टॉप लॉस, आपके
ट्रेड आपके जो रिस्क है उससे 3 टाइम्स आपको रिवर्ट देने लगे, तब आपको एक सबसे पहला काम ये करना है कि आप उस ट्रेड में अब लॉस नहीं करोगे। दैट मीन्स आप अपने जो स्टॉप लॉसेस है उसको ट्रेल करोगे और अपनी कॉस्ट पे, अगर आपने यहाँ पे बाय किया था, लेट्स अज्यूम आपने यहाँ पे पहले एंटर किया था, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे आ जाएगा, और आपने यहाँ पे एंटर किया था और आपको 3 आर मिल रहा है, तो आप उस टाइम पे, एंड दैट इज द वे, लाइक अगर आप जल्दी एंट्री करोगे तो आपका ट्रेड भी, रिस्क भी बहुत जल्दी होगा। तो धीरे धीरे आपको ये चीजें आइडेंटिफाई करनी होगी। एंड नाउ लेट्स बिलीव दैट कि अब आपका स्टॉप लॉस इस ट्रेड में पहुंच चुका है, यहाँ कहीं पे जहां पे आपने एंट्री की थी। ठीक है, यू नीड टू गिव अगेन, एज ए सेड कि नॉर्मल कंडीशन की डिस्कशन कर रहे हैं तो आपको अपने ट्रेड को थोड़ा रूम भी देना पड़ेगा। यू कैन नॉट गो टाइट, लाइक आपको फिर आप वही करते रह जाओगे अदरवाइज। सो दिस इज योर बेस। आपका पहले का रिस्क ये था, आपका जब ट्रेड स्टार्ट हुआ तो ये आपका रिस्क एरिया था। नाउ यू हैव मूव दैट रिस्क थोड़ा अबव योर कॉस्ट, सो जिससे लेट्स से कि यू डोंट हैव टू बेयर दैट एक्सपेंस, लाइक ट्रेड के जो कॉस्टिंग है, ब्रोकरेज, वो भी आपको बेयर ना करनी पड़े। दैट्स व्हाट आई डू। तो अपनी एंट्री से थोड़ा ऊपर कर लो उसको, ये ताकि अपनी जेब से एसटीटी और वगैरह आपको पे ना करना पड़े, तो क्योंकि वो भी अगर माइनस में हो तो आप उसमें भी लॉस कर रहे हो। नाउ लेट्स सी क्या होता है नेक्स्ट डे, डाउन डे। दिस इज व्हाट मिनर्विनी, अगर उनकी बुक में आप देखोगे, दिस इज व्हाट वी कॉल नेचुरल रिएक्शन। ब्रेकआउट के बाद ये होना नॉर्मल है। सो दिस इज अगेन, यू होल्ड इट, एंड दिस आर द एरियाज, अगर आप कर सके, ये ब्रेकआउट आपको दिख रहा है कि ये आगे कंटिन्यू करेगा, तो आप उसमें ऐड भी कर सकते हैं। So let's say mostly if you are aggressive, you can, you might have added on this day, but for this scenario we are not looking to add or anything, just say एक और टाइट है, दिस इज नाउ लुकिंग वेरी गुड। अगर मार्केट कंडीशन एज आई सेड के बढ़िया है एंड वी ट्राई टू एंटर, सो यू कैन लुक टू ऐड मोर अबाउट दिस पर्टिकुलर कैंडल, क्योंकि एक टाइट बार मिला है, वॉल्यूम भी लो है। सो नाउ अगर आपकी एक पोजीशन है, यू लुक टू ऐड मोर अबाउट दिस डे, अबाउट दिस डे हाई, दैट इज 450.40, सो 451 के आसपास यू लुक टू ऐड, बट देर इज अनदर डे ये ट्रिगर नहीं हुआ, एंड अब जो चीज कल ऐड कर रहे थे, आज फिर से टाइट रेंज में गई। सो नाउ यू हैव अ डबल कॉन्फिडेंस, अगर आप कल ऐड कर रहे थे तो आज तो आपका ऐड करना और अच्छा बनता है। सो नाउ नाउ देयर इज एन अटेम्प्ट एंड इट गॉट फेल्ड। अब आप एक चीज और कि अब आपके जो स्टॉप लॉसेस है, लेस से यू एंटर्ड, पहला एंट्री आपका यहाँ पे था, एज वी ऑलरेडी डिस्कस कि आपका एक एंट्री ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, सो आपका पहला एंट्री यहाँ पे हुआ है और आपका सेकंड एंट्री हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो यू विल ट्रीट दिस बोथ ट्रेड सेपरेटली, ये आपका टोटली डिफरेंट। आप ये नहीं करोगे कि यहाँ पे मेरी एंट्री हुई तो ये भी मेरा स्टॉप लॉस मान के चलेंगे, नहीं। सो यू रिस्क लेट्स से 5% इन दिस ट्रेड, एंड क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल छोटा स्टॉप लॉस बन रहा है, सो यू रिस्क द डिफरेंट अमाउंट इन दिस वन, दैट्स 3% और 4%। तो ये दोनों ट्रेड को आप सेपरेटली डिस्कस करोगे, एवरेज प्राइस पे लेके नहीं। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि एक को 400 पे लिया था, दूसरे दूसरे ट्रेड को 450 पे लिया। नाउ माय एवरेज प्राइस इज 425 एंड आई ट्रेड 4% फ्रॉम 425, नहीं। ऐसा करोगे तो क्या होगा कि आप चोक करोगे, क्योंकि 420 आप एक ट्रेड एटलीस्ट लेके जा सकते हो जो पहले आपका ऑलरेडी एंट्री था, हो सकता है कि वो आपके लिए एक प्रॉफिटेबल ट्रेड बने और पहले में स्टॉप लॉसेस हो चुके। अगर आपने मिक्स किया तो आप पूरे ट्रेड से बाहर हो सकते हो। नाउ यू सी, आपका दोनों स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो चुका, आपका दोनों स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो चुका, क्योंकि ये तो ऑब्वियस है सेकंड एंट्री ट्रिगर, एंड जो आपने पहले कॉस्ट पे लिया था वो भी आपका ट्रिगर हो चुका, एंड नो क्वेश्चंस आस्क, स्टॉप लॉस हो चुका आपकी एंट्री के बाद 5-6 दिन के बाद, एंड यू हैव टू एग्जिट, दैट्स कंप्लीटली नॉर्मल। एंड इसके बाद अगर आप देखोगे, जब भी मोस्ट केसेस में इफ यू सी के 20 के नीचे एक अच्छा क्लोजिंग, 20 के नीचे डिसाइसिवली क्लोजिंग मिल जाता है, तो स्टॉक नॉर्मली देयर यू सी वो 50 के नीचे भी जाएगा एंड यू विल नॉट सी मच। इसके बाद ये फिर से एक एंट्री बनी यहाँ पे, बट दैट्स टोटली डिफरेंट सिनेरियो। ये केस में आपका स्टॉप लॉस हो चुका था। So that is how you manage a trade where your stop loss trigger। ठीक है, मैंने सबसे पहले इसीलिए स्टॉप लॉसेस वाला एग्जांपल लिया, क्योंकि आई वांटेड टू टेल यू कि जरूरी नहीं कि आप वीसीपी अगर आप समझ चुके, इसका मतलब ये कि आप हर एक बार पैसे
बना के ही जाओगे, या दैट्स 100% स्ट्रेटेजी। एक और एग्जांपल इसी के साथ अगर कंटिन्यू करें, वी हैड दैट श्याम मेटालिक 5 दिसंबर 2023। सो लेट्स गो टू श्याम मेटालिक 5 दिसंबर 2023। आई थिंक ये लास्ट टाइम, या देयर यू गो। सो चार्ट सेज फॉर इटसेल्फ, आप देखो ये पहले 30% का ड्रॉप, फिर था 3% का ड्रॉप, एंड लुक एट द आर वॉल, लुक एट द वॉल्यूम। इफ यू डोंट सी, इफ यू डोंट यूज आर वॉल, दैट्स कंप्लीटली फाइन। इसके ऊपर बाय द वे, इसके ऊपर मेरे एक वीडियो है, अगर आप और आर वॉल के बारे में जानना चाहते हो तो। सो एज यू कैन सी कि ये जो ड्रॉप, 3 टाइम्स जो ड्रॉप वी ऑलरेडी डिस्कस, आई जस्ट गिव द ब्रीफ, 13% ड्रॉप, देन 9% एंड देन 3%। सो क्लियरली इस केस में आपके लिए बहुत ही सिंपल एंट्री है, जब भी ये 2 दिन का हाई इस केस में, क्योंकि दोनों साथ में है, क्रॉस करेगा, यू विल बाय इट। सो देयर यू गो, आपकी एंट्री इस दिन बनी है ऑन दिस डे हाई, ठीक है। एंड बिकॉज देर वॉज अ स्प्रेड डे, इट वॉज अ लार्ज स्प्रेड डे, हो सकता है कि आपके एंट्री के बाद आई नीड टू गो ऑन इंट्रा डे एंड चेक दैट। नहीं, आपकी एंट्री के बाद नीचे नहीं गया, इट वाज अ स्प्रेड डे। सो व्हेन आई सी दिस काइंड ऑफ अ डे, आई वुड रादर, लाइक ये स्विंग स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, यू कैन ट्विक योर स्टॉप लॉस एंड पुट योर स्टॉप लॉस बिलो दिस टेक्निकल डे। सो आपकी एंट्री यहाँ पे हुई, अब आपका स्टॉप लॉस, बिकॉज एक अच्छा लंबा दिन है यहाँ पे, यू कैन गो विद दिस एंड स्टिल यू हैव अ टाइनी, रिलेटिवली टाइनी स्टॉप लॉस, ठीक है। सो अब जब ये स्टॉक इसको क्रॉस करा है 475, यू एंटर देयर एंड आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा उसी दिन का लो, दैट इज 462.80, दैट मीन्स 460 मान के चलते हैं। सो लेट्स कीप दिस एज अ स्टॉप लॉस एंड दिस एज योर एंट्री, ठीक है, ये आपकी एंट्री हो चुकी। नाउ लेट्स सी क्या होता है नेक्स्ट डे यहाँ पे। हो, दैट्स ग्रेट मूव, बैक टू बैक मूव, देयर यू गो। एंड अब आप देखोगे यहां से आपकी एंट्री से ये स्टॉक अभी तक 11%। सो दैट यू कैन सी के ऑलमोस्ट मोर देन 3 आवर हो चुका। सो जब भी हुआ ये चीज हुई, वैसे सेकेंड डे इटसेल्फ हो चुका था। सो योर जॉब इज टू एवरी टाइम यू हैव टू, आप स्टॉप लॉसेस अगर आपके डिफरेंट है लास्ट टाइम से, इस बार 2% के, तो इसका मतलब ये नहीं कि यू विल ट्रीट इट डिफरेंटली। आपको अपने 3 आवर पे अपनी चीजें कॉस्ट पे लेके, क्योंकि एक 3 आवर या 4 आवर का ट्रेड अगर आप लॉस में लेके जाओगे, देन टेक्निकली यू आर नॉट ट्रेडिंग, मे बी आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो। अब सेम सिनेरियो यहाँ पे हो रहा है, अगर आपने एक बार ऐड करने की कोशिश की थी, आगे के केस में सेम अप्लाइज दिया, देयर यू गो, अब यहाँ पे एक टाइट रेंज बन रहा है एंड यू लुक टू ऐड मोर, देयर यू गो। नाउ यू कैन सी 3 से 4 बार टाइट हो चुका है ये स्टॉक। सो अगर आप देखो यहाँ पे, अगर आपने ऐड नहीं किया, लेट्स वेट एंड सी यहाँ पे, दैट्स अ परफेक्ट बाय, वन मोर टाइम एंड देन देयर यू गो। सो नाउ यू हैव 2 एंट्रीज एंड 2 सेपरेट एंट्रीज माइंड यू, जैसे कि आपने पहले यहाँ पे, अब आप चीजें देख रहे हो मोस्टली, जो आप नोटिस कर रहे हो कि एक ही बेस में, एक 1 सेकेंड, एक ही बेस में जो स्टॉक बेस बना रहा है और बेस से ब्रेक कर रहा है, आपको यहाँ कहीं पे फिर से एंट्री का मौका दे रहा है, जो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मोस्ट केसेस में आपको ये मौका मिलेगा। नाउ यू हैव 2 पोजीशन एंड एज आई सेड कि लास्ट में आपका एक स्टॉप लॉस होता है, ये मैंने एक ऐसा सेटअप लिया कि जहां पे यू आर मेकिंग प्रॉफिट, देन यू सी स्प्रेड डे, अ बिग डे, एंड नाउ यू कैन सी दैट इज गुड गेन्स 28%, ठीक है। एंड दैट इज ऑलमोस्ट 10 आवर फ्रॉम योर ट्रेड। सो दिस इज दैट डे, आई थिंक ये 2 दिन है जहां पे, एंड बेस्ड ऑन हाउ व्हाट काइंड ऑफ अ ट्रेडर यू आर, अगर आप एक एग्रेसिव ट्रेडर हो, अगर आप एक सेलिंग टू स्ट्रेंथ, होता है मोस्टली 2 ही टाइप के सेलिंग होते हैं, एंड देर आर ओनली 2, लाइक आइदर यू सेल इन टू स्ट्रेंथ, मतलब जब स्टॉक स्ट्रांग है, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहा है, तब आप सेल करो, एंड आइदर यू सेल इन टू वीकनेस। सो द वीकनेस मतलब जब स्टॉक आपको बोले कि भाई नाउ द मोमेंटम इज गॉन एंड यू नीड टू बुक योर प्रॉफिट। सो सेलिंग टू स्ट्रेंथ मतलब आप, आपका एक फिक्स रूल हो सकता है, आइदर यू स्टार्ट सेलिंग एट 7 आवर, 10 आवर, 20 आवर, totally up to you based on the market condition you are going through. But there you go, these are the days, again I'll not give you the fixed number because individually हम सब अलग है,
ठीक है। सो एज आई सेड कि दिस द थिंग विच आई डू लाइक 3 आवर के पहले, सबसे पहला मेरा अगर मार्केट कंडीशन नॉर्मल है तो 3 आवर के बाद मेरा कोई भी ट्रेड लॉस में नहीं जाता। दैट इज द वन थिंग आई कैन, दैट वन नंबर आई कैन शेयर विथ यू। बाकी टोटली अप टू आपका ट्रेडिंग कैसा जा रहा है, आप स्टॉप लॉसेस कैसे, एक तो आप ये स्विंग लो स्टॉप लॉस लेके आ रख सकते हो कॉस्ट से ऊपर, क्योंकि जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाएगा आपको अपने स्टॉप लॉसेस को भी ऊपर लेके जाना पड़ेगा। एंड नाउ यू कैन सी देर इज अनदर बेसिंग पीरियड, यहाँ पे कोई भी एंट्री का मौका नहीं मिला, बट नाउ यू कैन सी अगर आप एक सेलिंग टू स्ट्रेंथ ट्रेडर हो तो आई थिंक यू शुड रादर लुक टू सेल एटलीस्ट हाफ ऑन दिस काइंड ऑफ डेज। ठीक है, यहाँ कहीं पे आधा बेच के आप एक एग्रेसिव स्टॉप लॉस लेके आओ, जैसे कि ये स्ट्रॉन्ग डे का लो। ठीक है, डायरेक्टली फ्रॉम दिस स्ट्रॉन्ग डे का लो, सो यू बुक एट 608 एंड यू आर स्टिल गिविंग अ लिटिल बिट रूम। ठीक है, कि 5 to 8% यू आर गिविंग दैट रूम, लुक एट दिस 5% रूम यू आर स्टिल गिविंग टू द स्टॉक, क्योंकि मोस्ट केसेस में स्टॉक पुल बैक देते हैं फिर आपके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो जाते हैं। तो देयर यू गो, देयर यू गो। फिर से बेसिंग है एक विनिंग स्टॉक। एक विनिंग स्टॉक का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि वो 20 EMA के नीचे नहीं क्लोज होता डिसाइसिवली, 20 के आसपास आके वो बाउंस करेगा। दैट ब्लू लाइन इज 20 EMA। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक विनिंग स्टॉक जब भी आप पकड़ो ट्रेंडिंग स्टॉक, ट्राई एंड लुक टू एंटर नियर 20 EMA। लुक एट दिस, आपने जो भी यहाँ पे आधा बेचा था आपको यहाँ पे और कहीं पे फिर से एक एंट्री का मौका, देयर यू गो, एक एंट्री का मौका दे रहा है। तो रिपीटेडली ये होता रहेगा। एंड जब भी आप देखोगे कि 20 के नीचे क्लोज होएगा कोई भी स्टॉक, वैल्यू को एक विस्कर नीचे 20 के नीचे आके गया एंड देन क्लोज बिलो 20, मोस्ट लाइकली इट विल बी क्लोजिंग बिलो 50 एज वेल। एंड दैट्स मोस्टली विल टेल यू दैट यू को ये 50 के नीचे भी क्लोज हो चुका है। दैट इज व्हाई उसे कि अगर आप सेलिंग टू वीकनेस वाले हो फिर भी 20, एंड अगर आप काफी एग्रेसिव हो सेलिंग टू स्ट्रेंथ करो तो दो तीन ईएम है मोस्टली, आई वुड से 20 इज अ गुड एरिया वेयर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम 20 से मल्टीपल टाइम्स बाउंस आता है। बट अगर आप देखो ये स्टॉक बेस से जब निकला एंड इट मेड अ 50% मूव इन लेट्स से के after make creating a one base. So most of the times you will see repeatedly, most of the times you will say कि stock जब भी in normal cases whenever it hits 100%, ये 54% गया, एक बेस बनाया, मिनी बेस सा बनाया। नॉर्मल केसेस में 100% जाते हैं एंड जो भी स्टॉक जाते हैं वहां पे 1 से 4 बेस बनता है ऐसे छोटे छोटे। इस इन बिटवीन एक जो आई थिंक थर्ड जो बेस होता है वो बड़ा रहता है, क्योंकि वहां तक पहुंचते हुए सबको पता है कि ये ट्रेड ऑलरेडी एक एक्टिव हो चुका है सबके लिए, एंड दे ट्राई टू एंटर लेट मोस्टली, क्योंकि उनको पता नहीं कि ये बेस ये सेटअप ऑलरेडी या ये स्टॉक ऑलरेडी मोमेंटम में आ चुका है। सो दैट्स व्हाट मोस्टली यू कैन डू। आप एंट्री करो और आपके स्टॉप लॉसेस जो फिक्स, मोस्टली एज आई सेड कि 8% से बड़े स्टॉप लॉसेस आपके नहीं होने चाहिए। एंड इट्स नॉट फॉर बीसीपी ओनली, आगे जाके मैं शायद बाकी पैटर्न्स के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये जो रूल है सेलिंग रूल या स्टॉप लॉसेस रूल, 8% से बड़े स्टॉप लॉसेस आपके किसी भी सेटअप में नहीं होने चाहिए कोई भी। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो अगेन आई रिपीट कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आई थिंक बेटर यू नो, क्योंकि आई एम नॉट द राइट पर्सन टू गिव यू द एडवाइस अबाउट इन्वेस्टमेंट, बट या अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी कि आप एंट्री कर रहे हो 3 आवर के बाद आपको कॉस्ट पे लेके आना है। अगर आप एक सेलिंग टू स्ट्रेंथ वाले हो आपको एक पेन हैंडल करना पड़ेगा। अगर आप सेलिंग टू स्ट्रेंथ करें तो मोस्ट लाइकली यू विल सेल गुड चंक हियर एंड देन यू, बाकी अगर आप ये मुंह देखो आपको लगेगा कि मैंने जल्दी बेच दिया। आप सेलिंग टू वीकनेस वाले हो तो आपको लगेगा कि मैंने इसको इस दिन पे क्यों नहीं बेचा जब ये टॉप पे था, जो पॉसिबल नहीं है सबके लिए। 737 या 730 पे क्यों नहीं बेचा, एंड आई एम सेलिंग इट एट 658 विच इज बिलो 10% या 11% फ्रॉम द टॉप। बट आपको एक पेन लेना पड़ेगा, आइदर यू टेक दिस पेन। इस केस में जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ से सेलिंग टू स्ट्रेंथ करने के बाद इसके बाद वो 18% और ऊपर गया, या सेलिंग टू वीकनेस में टॉप से ही 10% और नीचे आया। आइदर वे यू हैव टू डिसाइड बेस्ड ऑन योर पर्सनालिटी कि आपके लिए पर्सनालिटी प्लस आपके टाइम जोन, क्योंकि अगर आप जॉब कर रहे हो एक्टिवली ट्रैक नहीं कर रहे हो तो आपके पास बेस्ट यही रहेगा कि आप इनको सेलिंग टू वीकनेस करो। 20 EMA के पास जो भी चल रहा है उसके नीचे का
या जो भी कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, जो भी रिसेंट स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, दैट इज अनदर वे टू स्टेल इन टू वीकनेस। जैसे कि रिसेंटली ये एक 5%, स्टिल 5% इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग कैंडल, बट अगर आप देख रहे हो कि एक कैंडल बनी है 5% की, तो आप उसके थोड़ा नीचे एक अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हो कि भाई ये 5% की कैंडल बनी, तो जिससे आपका क्या होगा कि आपका बहुत बड़ा चंक जो प्रॉफिट से जाएगा नहीं। दैट्स द बेसिकली थिंग्स यू कैन डू। ठीक है, दैट्स मोस्टली द थिंग विच आई वांटेड टू कवर, कि ये दोनों सेटअप आप कहाँ पे बुक करोगे, कहाँ पे एंटर करोगे, एंड क्या आपका स्टॉप लॉस होगा। सो इस तरीके से एक वीसीपी ट्रेड को आप मैनेज करोगे। बताइए मुझे आपको वीडियो कैसा लगा, और कमेंट इस बार जरूर से करिए। वीसीपी स्कैनर के बारे में मैंने बताया था एक वीडियो में करूंगा, लेकिन इस कंडीशन में आई डोंट थिंक उतने ज़्यादा वीसीपी स्टॉक्स मिलेंगे। तो जब भी एक कंडीशन अच्छी बनेगी जहां पे वीसीपी सेटअप्स दिख रहे, तो मैं जरूर से एक वीडियो वीसीपी स्कैनर के ऊपर करूंगा। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर योर टाइम।